सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत वदियुद्दीन कुतुबुल मदार शाह बाबा के मज़ार शरीफ की रौनक आज भी देखते ही बनती है। छोटे बड़े लगभग 7 पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने के बाद बाबा का दीदार होता है। प्रत्येक वर्ष फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से मदार मेला का आगाज होता है और इस मेला का अंजाम महाशिवरात्रि के दिन है। मदरसा इस्लामिया कुतुबुल मदार शाह बाबा विकास समिति द्वारा आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का समुचित ख्याल रखा जाता है। वर्ष 2011 से महलवारी स्थित मस्जिद परिसर का नवनिर्मित मुसाफिर खाना बाबा के भक्तों के लिए खोल दिया गया है। वर्ष 2011 से मज़ार के करीबी पहाड़ पर सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है। दुर्गम घनघोर 7 पहाड़ों के ऊपर तलहट्टी में स्थित बाबा के मज़ार तक पीने के पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है। अब तक गद्दी नशीनों में बहार अली शाह बाबा पहले, गनी शाह बाबा दूसरे, कुर्बान अली शाह बाबा तीसरे और मोहम्मद अली शाह बाबा का नाम चौथे स्थान पर आता है। वर्ष 2010 में मोहम्मद अली शाह बाबा के देह छोड़ने के बाद मौलाना बशीर बख्श 5वें गद्दी नशीन हुए। पहाड़ों का नज़ारा सुंदर ही नहीं सुंदरतम है। महलवारी से बाबा के मज़ार तक पहुंचने में यूं तो कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन जिंदा मदार बाबा की रहमत से आस्थावान और श्रद्धावान व्यक्ति को जरा भी तकलीफ और थकान की अनुभूति नहीं होती। पहाड़ों पर चढ़ने के क्रम में सबसे पहले गुद्दर बाबा का दीदार होता है, उसके बाद टिमकी नगाड़ा पहाड़, उसके बाद केराबारी पहाड़, उसके बाद चरधोई पहाड़ आता है। चरधोई पहाड़ के बाद तलहट्टी में स्थित है बाबा का सुंदरतम मज़ार। जिंदा मदार शाह बाबा के दरबार में आज भी चमत्कारिक पुरातन पत्थर के 2 कोहड़ों को देखा जा सकता है। इन कोहड़ों को उठाने से और स्पर्श करने से मन्नतें पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। जिनकी मुरादें पूरी होती है वे अर्थदान एवं रत्नदान भी करते हैं। देश विदेश से आने वाले विभिन्न जाति और धर्म के किसी भी श्रद्धालु के साथ अब तक इन घनघोर जंगलों में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। यह जिंदा मदार बाबा की रहमत नहीं तो और क्या है। कमजोर, लाचार, वृद्ध, बीमार आदमी जब इन ऊंचे दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाता, उस वक्त इन जंगलों की लकड़ी लाठी बनकर सहारा देती है। लाठी पकड़ते ही बुढ़िया भी गुड़िया की तरह ऊंचे ऊंचे छोटे बड़े 7 पहाड़ों को पार कर जाती है। मज़ार के समीप ही संदल का चमत्कारी पेड़ है, जिस पेड़ की छाया में भूत प्रेत बाधाओं का निवारण होता है। प्रेत बाधाओं से पीड़ित मेदिनी बाबा के दरबार में आते ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। मुजावर द्वारा डंका, झाल, डफ बजाकर डाकिन, चुड़ैल, बॉक्सी, पिचासनी समेत तमाम बुरी शक्तियों को चुनौती दी जाती है। डंके, झाल और डफली की ध्वनि का चमत्कार कहिए, चाहे गद्दी नशीन बाबा के भभूत, ताबीज या दुआओं का चमत्कार, रोने वाले, चीखने चिल्लाने वाले मेदिनी कुछ देर में ही राहत पा जाते हैं। प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। बाबा के दरबार में दुखिया सुखिया बनकर लौटता है। बाबा की करामातों में औरत का मर्द होना, बूढ़ी बकरी का दूध देना, बालू को तांबा पर घिसने से तांबा का सोना बन जाना, बेऔलाद बीबी नसीबा का मां बनना, मुर्दा खोपड़ी का जिंदा हो जाना आदि मुख्य रूप से शामिल है। मदार बाबा का पवित्र मज़ार महेंद्र राजमार्ग नेपाल के वर्द घाट से लगभग 21 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। वहीं इसकी दूरी नवलपरासी जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर है। सिद्धार्थ एयरपोर्ट भैरहवा से इसकी दूरी लगभग 89 किलोमीटर है। मदार बाबा का पावन स्थान नेपाल के नवलपरासी जिला में है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार भारत की सीमा भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। जिला पश्चिम चंपारण बिहार के
गंडक बराज फाटक बांध 1 नंबर फाटक से महलवारी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। वहीं जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश भारत के झुलनीपुर से मदार स्थान लगभग 11 किलोमीटर दूर है। अरब प्रदेश से भारत और कानपुर उत्तर प्रदेश के मकनपुर होते हुए आज से लगभग 100 वर्ष पहले इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्लाम मौलिया फ़कीर हजरत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार शाह महलवारी नवलपरासी नेपाल पहुंचे थे। इतिहासकारों के मुताबिक बाबा इन दुर्गम पहाड़ों में साधना करने के उद्देश्य से आए थे। मदार का दूध सेवन करने के चलते इन्हें मदार बाबा के नाम से प्रसिद्धि मिली। मदार बाबा का स्थान इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। विभिन्न जाति और धर्म के लोगों के आने से सामाजिक समरसता की वृद्धि और समाज में वर्ग समन्वय कायम हुआ है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने का उम्दा इंतजाम है। मुसाफिर खाना के साथ साथ समीपवर्ती त्रिवेणी धाम बाजार में कई आवासीय होटल हैं। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती वाल्मीकि नगर में अतिथि गृह, वाल्मीकि विहार होटल के साथ साथ फूडिंग और लॉजिंग की समुचित व्यवस्था है।